हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई थिंक आप सब लोग बिल्कुल फिट होंगे, पढ़ तो रहे ही होंगे, ये शायद ना भी पढ़ रहे हो। ठीक, अब हम लोग जो इस वीडियो में पढ़ेंगे अनुमेय प्रतिशत त्रुटि या अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सारे न्यूमेरिकल्स 80% न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पर बेस्ड हैं। इस वीडियो को आप लोग टोटल देखिएगा, तभी आपको ये हेडिंग समझ में आएगा, ठीक है? और सवाल आप तभी लगा पाएंगे। बाकी आप जानिए, आई डू नॉट वांट टू से समथिंग अदर्स। ओके, आइए शुरुआत करते हैं, ठीक है? क्या चीज, इसके पहले कुछ और जरूरी बातें हैं आपको सीखनी पड़ेंगी। क्या है वो जरूरी बातें? देखिए, क्या है वो जरूरी बातें। आपको ये जानना पड़ेगा, अगर log ऑफ x लिखा है, ठीक है ना, और इसका डेल x करता हूं तो ये आंशिक अवकलन कहा जाता है बेटा। इसकी वैल्यू आएगी डेल्टा x अपान x। अगर ये y होता तो यहां पर भी क्या लेते, y लेते, तब ये डेल्टा y अपान y आता, ठीक है? उसके बाद क्या चीज कहते हैं, ये आंशिक अवकलन है, आपको बीएससी या बीटेक में मिलेगा, ठीक है? ये पूर्ण अवकलन है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई। इसकी वैल्यू 1/x होती है, ठीक है ना? इसके अलावा अगली चीज, इसको पढ़ते क्या है, ठीक है ना? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स बेस ई का यक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, ठीक है? इसको पढ़ते हैं लॉग एक्स बेस ई का यक्स के सापेक्ष पूर्ण अवकलन इसको कहते हैं बेटा, ठीक है? अब देखें, कुछ और चीजें आपको जाननी है। जो लॉग m इंटू एन बेस ई अगर लिखा है तो इसकी वैल्यू हो जाती है log m बेस ई प्लस log n बेस ई। मल्टी में log हो तो फिर प्लस में हो जाता है। उसके बाद अगर डिवाइड में हो log m बाई n बेस ई तो इसको log m माइनस log n बेस ई कह देते हैं। तो डिवाइजन या फिर डिवाइड का माइनस में हो जाता है। और देख लें, तो ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर log m की पावर n बेस e बराबर घात आगे आ जाएगा n log m बेस e, ठीक है? आप देख लें कुछ और चीज़ें जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें। क्या चीज़, z इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी माइनस डी लिखा हो तो इसका मॉड करने पर वैल्यू z की मैक्सिमम हो जाएगी और अंदर जितने माइनस हैं सब प्लस में हो जाएंगे। ये हो गया। आप देख लें, आखिरी चीज़ आपको बता देते हैं कि मॉड के अंदर सब कुछ प्लस में होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी, इसको आप याद रखिएगा, ये इस सुग्गे का नाम है। इस सुग्गे की ज़रूरत सबसे अधिक बार पड़ेगी। अब आप अधिकतम संभावित त्रुटि के लिए व्यंजक देखेंगे। उससे पहले मैं आपको अनुमेय प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा बताऊंगा, क्या होता है। आइए देखते हैं। तो समझिए क्या चीज है अनुमेय प्रतिशत त्रुटि या अनुमेय त्रुटि। देखिए, प्रत्येक मापक यंत्र, कोई भी मापक यंत्र हो, उसके यथार्थता की शुद्ध नापने की एक सीमा होती है, ठीक है ना? इस प्रकार मापक यंत्र द्वारा मापी जाने वाली राशि के मापन में मापक यंत्र की यथार्थता के सीमा के कारण जो त्रुटि आ जाती है उसे ही अनुमेय प्रतिशत त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। मतलब एक सीमा के कारण जो त्रुटि आ जाए। जैसे क्या चीज कहते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, वैसे ये है ये
तो इसका मान 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम किसी वस्तु को नापे, ये मान लीजिए ये चीज़ है, इसको नापने चल रहे हैं, इसको मुझे नापना है, तो ये इसको यहाँ से मिला दिए, इसको यहाँ से मिला दिए। अब आप देखें यहाँ तक तो ये बिल्कुल करेक्ट नापेगा, यहाँ तक यानी 1 2 3 4 0.4 तक, लेकिन इसको कितना नाप दे, इसको कितना नाप दे, जो इन दोनों के बीच में आ गया, इसके और इसके बीच में जो आ गया, इसको कितना नाप दे। इस प्रकार चूंकि इसकी यथार्थता ही नहीं है, दो खानों की कहाँ नाप पाना, बीच में नाप पाना, किसकी यथार्थता नहीं है, किसकी, मीटर स्केल की लिमिट ही समाप्त हो गई है मापने की। ठीक है, तो इसको कैसे नाप दे, नहीं नाप पाएगा ना ये, क्योंकि इसकी सीमा समाप्त हो गई यथार्थता की शुद्ध नापने की। ये दशमलव के बाद केवल कई अंक तक नाप सकता है, 1 अंक तक, यानी पूरे 1 खाने को नाप सकता है। इससे छोटा मेजर कर पाना इसके बस की बात नहीं है। तो ये मापक यंत्र की यथार्थता के कारण हमको या तो 0.4 कहना पड़ेगा, इस माप को या तो 0.4 कहना पड़ेगा, या तो दशमलव कितना कहना पड़ेगा, 5 कहना पड़ेगा। तो इनकी सीमा के कारण ये जो दोष आ गया मेजरमेंट में, हमको जबरदस्ती या तो 0.4 कहना पड़ा, जबकि ये माप 0.4 से क्या है, ज़्यादा है, यहाँ तक पहुँच रहा है, और 0.5 से क्या है, कम है। तो ये कहोगे तब भी और ये कहोगे तब भी, त्रुटि तो हो ही गई। तो इस प्रकार मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण जो दोष उत्पन्न हुआ है, इसी दोष को अनुमेय त्रुटि कहते हैं, इसी त्रुटि को अनुमेय त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस अनुमेय त्रुटि का व्यंजक देखते हैं। मान लेते हैं y कोई भौतिक राशि है जो 4 मापित राशियों a b स्क्वायर c क्यूब d की पावर 4 इनसे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब देखिए y के मान में अनुमेय या अधिकतम संभावित त्रुटि निकालने के लिए दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लेंगे दोनों पक्षों का, लॉग y बेस e बराबर लॉग ऑफ ए बी स्क्वायर सी क्यूब डी की पावर 4, उसके बाद लॉग ऑफ y बेस e भाग के लॉग का माइनस हो जाता है, लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग सी क्यूब डी की पावर 4, देन लॉग y बेस e इक्वल टू लॉग ऑफ a प्लस, चूंकि इनटू का प्लस हो जाता है, लॉग ऑफ बी स्क्वायर माइनस है, ब्रैकेट लगा दीजिए, लॉग ऑफ इनटू है सी क्यूब प्लस लॉग ऑफ डी की पावर 4 बेस ई बेस ई बेस ई बेस ई। ये हो गया। आगे देखिए बेटा, लॉग y बेस ई, लॉग y बेस ई इक्वल्स लॉग a बेस ई, घात आगे आ जाएगी प्लस 2 लॉग b बेस ई माइनस लॉग, ये घात आगे आ जाएगी 3 लॉग c बेस ई माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, ये 4 घात आगे आ जाएगी 4 लॉग d बेस ई। अब देखें आंशिक अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का आंशिक अवकलन करने पर आइए करते हैं बेटा, डेल डेल y ऑफ लॉग y बेस e बराबर डेल डेल a ऑफ लॉग a बेस e, a है तो a ही लेंगे बेटा। फिर देखें प्लस 2 को बाहर निकाल लें, अवकलन करते समय नियतांकों को कहाँ बाहर कर लेते हैं, डेल डेल b ऑफ लॉग b बेस e। अब हमारे पास जगह नहीं बचा है तो यहाँ करेंगे हम लोग, नहीं जगह बचा है तो इसके बाद यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इस माइनस की अलावा हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे, आई एम सॉरी माइनस ही रहने दें, अभी रहने दें, माइनस ही रहने दें। 3 को बाहर कर लें, डेल डेल सी ऑफ लॉग सी बेस ई। फिर देखें ये माइनस लगा है, 4 नियतांक है, बाहर कर लें, फिर क्या लिखेंगे, डेल डेल डी ऑफ लॉग डी बेस ई। ये हो गया बेटा इतना। अब आगे देखते हैं इसको डिलीट करके, चाहे तो यहां से फिर से देख लें आंशिक अवकलन, क्या चीज, डेल डेल y ऑफ लॉग y बेस e इक्वल्स, इसका भी करें बेटा ऐसे आंशिक अवकलन, डेल डेल a ऑफ लॉग
ए बेस ई प्लस इसका भी करें, नियतांक को बाहर निकाल लिया जाता है अवकलन करते समय, डेल डेल बी ऑफ लॉग बी बेस ई। फिर देखें बेटा माइनस करें, इस 3 को बाहर निकाल लें, इधर सब अब मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं, डेल डेल सी ऑफ लॉग सी बेस ई। फिर देखें माइनस लगा है, लगा दें, नियतांक को बाहर निकाल लें, फिर क्या लिखेंगे, अगर आंशिक अवकलन इसका करते हैं तो डेल डेल डी ऑफ लॉग डी बेस ई। ये सब खत्म हो गए मैटर। अब आइए आगे देखते हैं। आप देखिए बेटा, करते हैं आंशिक अवकलन। इसका जो रिजल्ट आएगा, अभी सुग्गा में दिखाया था मैंने, डेल्टा वाई बटे वाई, इसका आएगा डेल्टा ए बटे ए, इसका आएगा 2, इसका आएगा डेल्टा बी बटे बी। फिर देखें -3, इसका आएगा डेल्टा सी बटे सी। फिर देखें -4, इसका आएगा डेल्टा डी बटे डी, ठीक है ना। अब आपसे एक बात कह दें, मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं लिया है, एक साथ सिंपल रूलिंग के साथ कर दी है, सिंपल रूलिंग के साथ, कुछ भी नहीं प्लस माइनस किया, एक सिंपल रूल से करते चले गए बेटा, ठीक है ना, जैसे करते हैं। फिर देख लीजिए अब क्या कहते हैं इसमें कि अगर आपको इसके मापन में अधिकतम चाहिए, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए, कौन सी भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए, तो आप एक काम करें, डेल्टा वाई बटे वाई के साथ मॉड लगा दें, मॉड लगाते ही मैक्स लिख दें, मैक्स लिखते ही डेल्टा ए बटे ए प्लस 2 डेल्टा बी बटे बी। जैसे ही आप यहां पर मॉड लगाकर अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के लिए मैक्स लिखेंगे, तुरंत ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा सी बटे सी प्लस 4 डेल्टा डी बटे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है बेटा, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है, संभावित अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो मल्टी 100 कर दें, डेल्टा वाई बटे वाई मल्टी 100 इंटू मैक्स बराबर डेल्टा ए अपान ए मल्टी 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपान बी मल्टी 100, सारे टर्म्स में 100 का मल्टी कर दें, डेल्टा सी बटे सी मल्टी 100 प्लस 4 डेल्टा डी बटे डी मल्टी 100। ये व्यंजक हो गया किस चीज़ का, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। ये बेटा ये आपका क्या निकल गया, एक एक्सप्रेशन आ गया, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। आप इसी को अनुमेय प्रतिशत त्रुटि भी कह सकते हैं, परमिसिबल परसेंटेज एरर भी कह सकते हैं, जो मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण आती है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको डिलीट करके, आगे हम आपको बता दें कि अगर प्रयोग किया जाए तो प्रयोग में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। हम लोग इस फार्मूले से तो सवाल लगाएंगे बहरहाल, ठीक है ना, सब लोग समझ गए अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालने का सूत्र, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगर प्रयोग किया जाए और प्रयोग में प्रेक्षण प्राप्त हो तो प्रायोगिक रूप से प्राप्त प्रेक्षण में त्रुटि कैसे निकाला जाता है, अगर वास्तविक मान से डिफर करता है तो। अगर मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, उसमें किसी भौतिक राशि को मापने पर उसका कुछ रिजल्ट आता है, उसका कुछ प्रेक्षित मान आता है, तो हम त्रुटि कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये है, ठीक है ना, और इसका कोई प्रामाणिक मान है, प्रामाणिक मान, और इसको जब हमने प्रयोग किया, प्रयोग करके इसका कोई प्रेक्षित मान प्राप्त किया, और तब त्रुटि कैसे निकालेंगे, तब प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका है प्रामाणिक मान जितना अंतर हो प्रेक्षित मान बटे प्रामाणिक मान और गुणे 100, ये इसकी प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका हो गया। समझ सके इस चीज को, ये रहा बेटा। अगर मान लीजिए जो अभी बता, इसके पहले जो मैंने अभी बोर्ड पर बताया था, अगर जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि का हम लोगों ने व्यंजक निकाला था अनुमेय प्रतिशत त्रुटि का, अगर उससे अधिक त्रुटि होती है तो आपकी ज्ञानेंद्रियों ने गलती किया है, आपने गलती किया है, उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना, वो संभव है उसको सुधारना अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो त्रुटि हो। लेकिन अगर त्रुटि मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण होती है तो उसको निकालने की वही विधि होगी, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सबको बताइए, सब पढ़ें,
ये आपकी ड्यूटी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।